नमस्कार दोस्तों, द संगम एजुकेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे करंट अफेयर्स जून 2022 के ऑनलाइनर क्वेश्चंस को। इसके पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए देखते हैं पहले प्रश्न को। विश्व मरुस्थलीय और सूखा रोकथाम दिवस हाल ही में कब मनाया गया? व्हेन हैज़ द वर्ल्ड डिजर्ट एंड ड्राउट प्रिवेंशन डे बीन सेलिब्रेटेड रिसेंटली? आंसर हो जाएगा 17 जून। 17 जून को मनाया गया है विश्व मरुस्थलीय और सूखा रोकथाम दिवस। आगे है मिसेज इंडिया वर्ल्ड 2022-23 का ताज किसे पहनाया गया है? मिसेज इंडिया वर्ल्ड 2022-23 का ताज सरगम कौशल ने जीता है। भारत के किस राज्य में अंतर्राष्ट्रीय साहित्यिक उत्सव उन्मेष का उद्घाटन किया गया? आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय साहित्यिक उत्सव उन्मेष का उद्घाटन किया गया। जीएसटी काउंसिलिंग की 47वीं बैठक हाल ही में किस शहर में आयोजित की गई है? आंसर होगा श्रीनगर। हाल ही में भारत की पहली डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट किस शहर में स्थापित की जाएगी? आंसर होगा हैदराबाद। हैदराबाद में भारत की पहली डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट की स्थापना की जाएगी। तरफ से पहले I2U2 शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन किस केंद्रीय मंत्री द्वारा किया जाएगा? नरेंद्र मोदी के द्वारा। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 टूर्नामेंट की मेजबानी कौन देश करेगा? भारत करेगा फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 की मेजबानी। भारत। हाल ही में भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहां पर जल भूषण भवन और क्रांतिकारियों की गैलरी का उद्घाटन किया है? आंसर हो जाएगा मुंबई में। आगे है चेन्नई में चल रहे राष्ट्रीय अंतरराज्यीय एथलेटिक्स मीट में पुरुषों की ट्रिपल जंप में राष्ट्रीय रिकॉर्ड किसने तोड़ा है? ये रिकॉर्ड तोड़ा है प्रवीण चित्रवेल ने। आंसर होगा प्रवीण चित्रवेल। अगला प्रश्न होगा हाल ही में हमजा अब्दी बरे को किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं? सोमालिया के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं हमजा अब्दी बरे को। आगे है हाल ही में कौन सा देश नाटो शिखर सम्मेलन में पहली बार भाग लेगा? नाटो शिखर सम्मेलन में पहली बार भाग लेगा जापान। किस राज्य सरकार ने किसान योजनाओं के लिए फ्रूट्स सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है? फ्रूट्स सॉफ्टवेयर लॉन्च किया गया है कर्नाटक राज्य सरकार के द्वारा। मई 2022 के लिए आईसीसी का प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? मई 2022 के लिए एंजेलो मैथ्यूज को चुना गया है आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ मई 2022 के लिए। किस दूरसंचार कंपनी ने मेटावर्स में भारत का पहला मल्टीप्लेक्स लॉन्च किया है? किस दूरसंचार कंपनी ने मेटावर्स में भारत का पहला मल्टीप्लेक्स लॉन्च किया है? आंसर होगा भारतीय एयरटेल लिमिटेड। भारतीय ड्रोन नियम 2022 के तहत किस ड्रोन कंपनी को पहला टाइप सर्टिफिकेट दिया गया? फर्स्ट टाइप सर्टिफिकेट दिया गया है किस भारतीय कंपनी को? वर्ल्ड एविगेशन प्राइवेट लिमिटेड को दिया गया है भारतीय ड्रोन नियम 2022 के तहत। आगे है कौन सा देश इराक के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बन गया है? कौन सा देश इराक के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बन गया है? आंसर होगा रूस। हाल ही में किसने सैयद मोदी बैडमिंटन 2022 का खिताब अपने नाम किया है? आंसर होगा पीवी सिंधु ने जीता है हाल ही में सैयद मोदी बैडमिंटन 2022 का खिताब। अगला प्रश्न होगा हर वर्ष 21 जून को दुनिया भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। अगला प्रश्न है हाल ही में फिनलैंड में आयोजित कुर्ताने गेम्स 2022 में भाला फेंक प्रतियोगिता में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है? आंसर होगा स्वर्ण पदक। फिनलैंड में ये हुआ था कुर्ताने गेम्स 2022 में भाला फेंक प्रतियोगिता में नीरज चोपड़ा ने जीता है स्वर्ण पदक। हाल ही में राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है?
एस एस शिंदे को नियुक्त किया गया है मुख्य न्यायाधीश के रूप में राजस्थान उच्च न्यायालय के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 44वें शतरंज ओलंपियाड के लिए ऐतिहासिक मशाल रिले का शुभारंभ कहाँ किया गया है? आंसर होगा नई दिल्ली में। नई दिल्ली में किया गया है 44वें शतरंज ओलंपियाड के लिए ऐतिहासिक मशाल रिले का शुभारंभ। अगला प्रश्न होगा, हाल ही में भारत और किस देश ने पहली शारीरिक संयुक्त सलाहकार आयोग की बैठक की आयोजन की है? आंसर होगा बांग्लादेश। अगला क्वेश्चन है, विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया जाता है? 20 जून को। 20 जून को मनाया जाता है विश्व शरणार्थी दिवस, वर्ल्ड रेफ्यूजी डे। हाल ही में राजस्थान बैडमिंटन एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर होगा गजेंद्र सिंह शेखावत। राजस्थान बैडमिंटन एसोसिएशन के अध्यक्ष बने हैं गजेंद्र सिंह शेखावत। अगला प्रश्न होगा, हाल ही में बेंगलुरु स्थित भारतीय विज्ञान संस्थान में सेंटर फॉर ब्रेन रिसर्च और सुपर कंप्यूटिंग सुविधा का उद्घाटन किसने किया है? ये किया है नरेंद्र मोदी ने। आगे है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो कि मनाया गया 21 जून को। इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस शहर में आयोजित समारोह का नेतृत्व करेंगे? मैसूर का। अगला प्रश्न होगा, हाल ही में किस देश के हमद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को लगातार दूसरे वर्ष विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा घोषित किया गया है? हमद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है कतर में। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस कंपनी ने अपने पेटेंट स्वदेशी सोलर कुकटॉप सूर्यनूतन का अनावरण किया है? सूर्यनूतन, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। अगला प्रश्न होगा, हाल ही में फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेटर्स एसोसिएशन फीका, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेटर्स एसोसिएशन फीका का फुल फॉर्म भी याद रखेंगे, कई बार पूछ देता है। इसकी पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? आंसर होगा लिसा स्टालेकर। आगे है, हाल ही में किसके द्वारा आधार हाउसिंग फाइनेंस में व्यवसाय प्रक्रिया परिवर्तन को चलाने के लिए समझौता किया गया है? TCS के साथ। हाल ही में राष्ट्रमंडल शासन अध्यक्षों की 26वीं बैठक किस देश में आयोजित की जा रही है? रवांडा में। आगे है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस कब मनाया गया है? 23 जून को। संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस मनाया जाता है 23 जून को। और 23 जून को ही मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस और अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस भी। आगे है, हाल ही में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के लिए नए परिसर वाणिज्य भवन का उद्घाटन किसने किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। आगे है, हाल ही में किसके द्वारा उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में वर्षा आधारित खेती को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए परियोजना को मंजूरी दी है? विश्व बैंक के द्वारा। हाल ही में गोल्डन अचीवमेंट अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर होगा विजय अमृतराज। गोल्डन अचीवमेंट अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है विजय अमृतराज को। हाल ही में किस संगठन ने अपनी पहली ओपन टू ऑल हैकाथॉन श्रृंखला की मेजबानी करने जा रहा है? राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण। आंसर होगा राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण। आगे है, हाल ही में किस देश के सुप्रीम कोर्ट ने एक महिला के गर्भपात के संवैधानिक अधिकार को मान्यता देने वाले 50 साल पुराने फैसले को चेंज कर लिया है? आंसर होगा अमेरिका। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत में नई कार आकलन कार्यक्रम NCAP शुरू करने के लिए सामान्य वैधानिक नियम अधिसूचना के मसौदे को मंजूरी किसने दी है? आंसर होगा नितिन गडकरी ने। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना को मंजूरी दी है? मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना को मंजूरी दी है राजस्थान राज्य सरकार। इंडिया इंटरनेशनल सेंटर के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है
श्याम शरण को नियुक्त किया गया है इंडिया इंटरनेशनल सेंटर के अध्यक्ष के रूप में। एशियन ट्रैक चैंपियनशिप में रोनाल्डो सिंह ने सीनियर डिवीजन में कौन सा पदक जीता है? रजत पदक। आगे है, हाल ही में भारतीय तीरंदाज अभिषेक वर्मा और किसने तीरंदाजी विश्व कप के कंपाउंड मिश्रित टीम में स्वर्ण पदक जीती है? ज्योति सुरेखा। आंसर होगा ज्योति सुरेखा। आगे है, हाल ही में किस टीम ने अपना पहला रणजी ट्रॉफी खिताब जीता है? मध्य प्रदेश ने अपना पहला रणजी ट्रॉफी जीता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और किस ने हाल ही में पहली ग्लोबल रिपोर्ट ऑन असिस्टिव टेक्नोलॉजी जारी की है? ये की है संयुक्त राष्ट्र बाल कोष ने। नए फिनटेक स्टार्टअप महासंग्राम ने हाल ही में किस बैंक के साथ साझेदारी की है? आंसर होगा इंडसइंड बैंक। अगला प्रश्न होगा, डाक विभाग और IPPB ने हाल ही में किस आरोहण 4.0 शहर में शुरुआत की है? आरोहण 4.0 किस शहर में शुरुआत की है? आंसर होगा शिमला। पुरातात्विक अनुसंधान और ASI के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए कितने वर्ष पहले गठित केंद्रीय सलाहकार बोर्ड की फिर से स्थापना की गई है? 7 वर्ष। अगला प्रश्न है, केंद्रीय राज्य मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में किस राज्य के लिए नया रक्षा संपदा सर्किल को मंजूरी दे दी है? आंसर होगा उत्तराखंड। नमस्कार दोस्तों, द संगम एजुकेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जून करंट अफेयर्स 2022 में वन लाइनर क्वेश्चंस को। देखते हैं पहले प्रश्न को। पहला है, मुख्यमंत्री PS गोले ने हाल ही में ब्लू ड्यूक को किस राज्य की स्टेट बटरफ्लाई घोषित किया है? किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं PS गोले? ये हैं सिक्किम के मुख्यमंत्री हैं PS गोले, जिन्होंने ब्लू ड्यूक को राज्य की स्टेट बटरफ्लाई घोषित किया है। अगला प्रश्न है, किसके द्वारा जारी किया गया है एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022? एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 जारी किया गया है टाइम हायर एजुकेशन के द्वारा। आगे देखते हैं, हाल ही में अमित शाह ने कहाँ ओलंपिक स्तर के खेल परिसर की आधारशिला रखी है? आंसर होगा अहमदाबाद में गृह मंत्री अमित शाह ने ओलंपिक स्तर के खेल परिषद की आधारशिला रखी है। ये है, निम्न में से किस महान भारतीय महिला क्रिकेटर ने हाल ही में क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है? मिताली राज। आगे है, हाल ही में किस राज्य द्वारा ACP 14400 नामक ऐप लॉन्च किया गया है? आंध्र प्रदेश के द्वारा। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने 14400 ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप को एंटी करप्शन ब्यूरो ACB द्वारा डेवलप किया गया है। राज्य के अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार से संबंधित शिकायतें दर्ज की जा सकती है इस ऐप के मदद से। अगला है, भारतीय रिजर्व बैंक ने किस श्रेणी के बैंकों को डोर स्टेप बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने की मंजूरी दी है? आंसर होगा शहरी सहकारी बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक ने शहरी सहकारी बैंकों से आवास ऋण की सीमा को टियर फर्स्ट शहरों के लिए 30 लाख से बढ़ाकर के 60 लाख रुपए कर दिया है। आगे है, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड TDF योजना किस केंद्रीय मंत्रालय से जुड़ी हुई है? ये है रक्षा मंत्रालय से जुड़ी हुई। आगे है, भारत की किस पड़ोसी ने हाल ही में तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन के निर्माण के लिए एक क्रूड मिशन शुरू किया है? आंसर होगा चीन। 12 जून को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया गया है? विश्व बाल श्रम निषेध दिवस। आगे है, रोड्रिगो चॉप्स ने हाल ही में किस देश के नए राष्ट्रपति के रूप में पदभार संभाला है? आंसर होगा कोस्टा रिका। अयोध्या की पूर्व प्रतिष्ठित क्रॉसिंग का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की गई है? ये रखने की घोषणा की गई है लता मंगेशकर के नाम पे। अयोध्या की पूर्व प्रतिष्ठित क्रॉसिंग का नाम लता मंगेशकर के नाम पे रखा जाए। आगे है, निम्न में से किसने हाल ही में इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक और इक्विटास होल्डिंग लिमिटेड के विलय योजना को मंजूरी दे दी है? आंसर होगा भारतीय रिजर्व बैंक।
निम्न में से किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने सनवे फोर्मेंटेरा ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीता है? आंसर होगा डी गुकेश। आगे है 14 जून को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व रक्तदान दिवस। विश्व रक्तदान दिवस मनाया गया 14 जून को। चेक गणराज्य की किस महिला खिलाड़ी ने हाल ही में फ्रेंच ओपन टेनिस में महिला एकल का खिताब जीता है? महिला एकल का खिताब जीता है फ्रेंच ओपन टेनिस में बारबोरा क्रेजसिकोवा। बारबोरा क्रेजसिकोवा ये हैं चेक गणराज्य की महिला। आगे है हाल ही में निम्न में से किसने गैबोन की राजधानी लिब्रेविल का दौरा किया है? उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू। G7 के नेताओं ने हाल ही में किस देश के बेल्ट एंड राउंड इनिशिएटिव का मुकाबला करने के लिए B3W लॉन्च किया है? आंसर होगा चीन। आगे है निम्नलिखित में से अमेरिका के राष्ट्रपति के विज्ञान सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आरती प्रभाकर को। हाल ही में भारतीय रेलवे की भारत गौरव योजना के तहत पहली ट्रेन को किस रेलवे स्टेशन से हरी झंडी दिखा करके रवाना किया गया है? आंसर होगा कोयम्बटूर। आगे है हाल ही में भारतीय पैरा भारोत्तोलक मनप्रीत कौर और परमजीत कुमार ने दक्षिण कोरिया में आयोजित एशिया ओशिनिया ओपन चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक जीता है। पैरालंपिक भारोत्तोलक में मनप्रीत कौर और परमजीत कुमार दोनों ने जीता है कांस्य पदक। हाल ही में महिला संस्थापकों के लिए स्टार्टअप एक्सेलरेटर प्रोग्राम की घोषणा किसने की है? गूगल ने। हाल ही में किसने चिरायु प्रौद्योगिकी कार्यक्रम 2022 में मार्च 2023 तक 5G सेवाएं उपलब्ध करवाने की घोषणा की है? आंसर होगा अश्विनी वैष्णव। अश्विनी वैष्णव ने चिरायु प्रौद्योगिकी कार्यक्रम 2022 में मार्च 2023 तक 5G सेवाएं उपलब्ध कराने की घोषणा की है। दक्षिण का मोती कहे जाने वाली सावा झील संकट के कारण सूख गई है। यह झील कहाँ है? सावा झील है इराक में। आंसर होगा इराक। आगे हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय द्वारा बांध सुरक्षा अधिनियम 2021 पर राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन कहाँ किया गया है? आंसर होगा नई दिल्ली में। नई दिल्ली में जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा बांध सुरक्षा अधिनियम 2021 पर राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। किस संगठन ने परमाणु सक्षम पृथ्वी द्वितीय मिसाइल की विकसित की है? डीआरडीओ ने विकसित की है पृथ्वी द्वितीय मिसाइल। आगे है किस देश के पूर्व कप्तान 37 वर्षीय विलियम पोर्टरफील्ड ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? आयरलैंड के कप्तान थे विलियम पोर्टरफील्ड। किस राज्य ने पीलीभीत टाइगर प्रोटेक्शन फाउंडेशन स्थापित करने की मंजूरी दी है? पीलीभीत टाइगर प्रोटेक्शन फाउंडेशन उत्तर प्रदेश ने मंजूरी दी है। विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2022 में भारत का स्थान कौन सा है? भारत का स्थान है 20वां। आगे है भारतीय प्रेस परिषद PCI के अध्यक्ष निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? आंसर होगा रंजना प्रकाश देसाई। आगे है केंद्रीय संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव के मुताबिक भारत में कब तक 5G सेवाएं लॉन्च कर दी जाएगी? मार्च 2025 तक में। आगे है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस शहर में श्री संत तुकाराम महाराज मंदिर का उद्घाटन किया है? आंसर होगा पुणे में। IWF यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप में सेनापति गुरु नायडू ने कितने किलोग्राम वर्ग इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है? 55 किलोग्राम वर्ग ग्रुप इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है। हाल ही में आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार जिन्हें राज्यसभा के लिए निर्वाचित घोषित किया गया है कौन कौन है? संत बलबीर सिंचेवाल और विक्रमजीत साहनी। आगे है भारत की पहली पवन सौर हाइब्रिड बिजली सुविधा किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में शुरू की गई है? भारत की पहली पवन सौर हाइब्रिड बिजली सुविधा
ये शुरू की गई है राजस्थान में। विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 31 मई को। 31 मई को मनाया जाता है विश्व तंबाकू निषेध दिवस। आगे है विश्व साइकिल दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? साइकिल दिवस। आंसर होगा 3 जून को। 3 जून को मनाया जाता है विश्व साइकिल दिवस। आगे है हाल ही में किस बीमा कंपनी ने बीमा रत्न योजना शुरू की है? आंसर होगा भारतीय जीवन बीमा निगम। हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने निम्न में से किसे लोकपाल अध्यक्ष का अतिरिक्त कार्यभार दिया है? लोकपाल अध्यक्ष का अतिरिक्त कार्यभार दिया है। इसका आंसर हो जाएगा जस्टिस प्रदीप कुमार मोहंती। आगे है हाल ही में भारत ने किनको यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के एमडी और सीईओ के रूप में चुना है? यूनियन बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में चुना गया है ए मनी मेखलाई को। 2 जून 2022 को केनरा बैंक की कार्यकारी निदेशक ए मनी मेखलाई को सरकार ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की नई प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में 3 साल के लिए चुना है। आगे है हाल ही में बिहार में FSSAI की खाद्य प्रयोगशाला का उद्घाटन किसने किया है? आंसर हो जाएगा मनसुख मंडाविया। 5 जून 2022 को बिहार के रक्सौल में केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने FSSAI की राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है। हाल ही में भारत और किस देश के बीच एक्स संप्रीति का 10वां संस्करण संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजन किया गया है? बांग्लादेश के साथ। भारत और बांग्लादेश के साथ एक्स संप्रीति का 10वां संस्करण किया गया 5 जून 2022 को। हाल ही में किसने फ्रेंच ओपन 2022 का सिंगल्स का खिताब अपने नाम कर लिया है? आंसर होगा राफेल नडाल ने फ्रेंच ओपन 2022 का पुरुष सिंगल्स का खिताब जीता है। 5 जून 2022 को नॉर्वे में ये हुआ था। हाल ही में किसके द्वारा दिल्ली में राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन किया गया है? आंसर होगा अमित शाह के द्वारा। 7 जून 2022 को नई दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन किया है। हाल ही में किसने 2022 बोलाट तुर्लीखानोव कप में स्वर्ण पदक जीता है? 2022 बोलाट तुर्लीखानोव कप में स्वर्ण पदक जीता है। आंसर होगा अमन सहरावत। इसमें 5 जून को राष्ट्रीय चैंपियनशिप अमन सहरावत ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया है और बजरंग पूनिया ने जीता है कांस्य पदक। आगे है पहली FIH हॉकी चैंपियनशिप के फाइनल में भारत ने किस देश को हराया है? पोलैंड को। आंसर होगा पोलैंड। 5 जून 2022 को स्विट्जरलैंड में पहली FIH हॉकी 5S फाइनल्स चैंपियनशिप में भारत ने पोलैंड को 6-4 से हराया। आगे है हाल ही में किस डच फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री के लिए गोल्डन कोच पुरस्कार जीता है? टर्न योर बॉडी टू द सन। हाल ही में किस बैंक के नए MD के रूप में आलोक कुमार चौधरी को कार्यभार संभाला है? आंसर होगा भारतीय स्टेट बैंक के MD के रूप में आलोक कुमार चौधरी ने कार्यभार संभाला है। हाल ही में किस राज्य के मानेसर में एशिया का सबसे बड़ा 20 मेगावाट का सोलर प्लांट मारुति सुजुकी इंडिया ने लगाया है? 20 मेगावाट का प्लांट। आंसर होगा हरियाणा में। NARCL ने किसे प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नामित किया है? NARCL के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी चुना गया है नटराजन सुंदर को। आगे है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 का थीम क्या है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 का थीम है मानवता के लिए योग। आगे है किसने फॉर्मूला 1 F1 ग्रैंड प्रिक्स सर्किट डी मोनाको 2022 जीता है? Who has won the Formula 1 F1 Grand Prix Circuit डी मोनाको 2022? तो ये जीता है सर्जियो पेरेज जीता है फॉर्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स सर्किट डी मोनाको 2022। आगे है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना PMSBY के लिए संशोधित प्रीमियम दर कितनी है?
व्हाट इज़ द रिवाइज्ड प्रीमियम रेट फॉर प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना PMSBY? तो ये है 20 रुपये प्रति वर्ष, 20 रुपये प्रति वर्ष। आगे है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना PMJJBY के लिए प्रीमियम की दरों को 330 रुपये से बढ़ा करके कितना कर दिया गया है। जीवन ज्योति बीमा योजना के लिए जो प्रीमियम दर है 330 से बढ़ा करके 436 रुपये प्रति वर्ष कर दिया गया है। आगे है क्रिकेट टूर्नामेंट महिला T20 चैलेंज 2022 का खिताब किसने जीता है? हु हैज वॉन द क्रिकेट टूर्नामेंट वुमेन्स T20 चैलेंज 2022? सुपरनोवाज ने जीता है कि क्रिकेट टूर्नामेंट महिला T20 चैलेंज 2022 का खिताब सुपरनोवाज। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 59वें अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन 2022 का उद्घाटन कहाँ किया है? ये किया है, इसका आंसर हो जाएगा गांधीनगर, गुजरात में। आगे है फॉर्च्यून 500 द्वारा जारी की गई सूची में वर्ष 2021 में दुनिया में सबसे अधिक वेतन पाने वाले CEO कौन बने हैं? इसका आंसर हो जाएगा एलन मस्क। टेस्ला और स्पेसएक्स के CEO हैं एलन मस्क। फ्रेंच रिवेरा फिल्म फेस्टिवल में किस बॉलीवुड अभिनेता को सिनेमा में उत्कृष्टता के लिए पुरस्कार मिला है? Which Bollywood actor has received the award for excellence in cinema at the French Riviera Film Festival? आंसर हो जाएगा नवाजुद्दीन सिद्दीकी। JSW1 प्लेटफॉर्म्स का CEO नियुक्त किया गया है। आंसर होगा गौरव सचदेवा। गौरव सचदेवा को JSW1 प्लेटफॉर्म्स का CEO नियुक्त किया गया है। निम्नलिखित में से किसने अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है? ऐसा करने वाला हिंदी से अनुवादित पहला उपन्यासकार बन गया है। आंसर होगा रेत समाधि। रेत समाधि फर्स्ट हिंदी नोवेल बन गया है जो जीता है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। आगे है, किस राज्य ने प्रतिष्ठित स्टार ऑफ गवर्नेंस स्कॉच अवार्ड इन एजुकेशन जीता है? Which state has won the prestigious स्टार ऑफ गवर्नेंस स्कॉच अवार्ड इन एजुकेशन? आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। 75वीं विश्व स्वास्थ्य सभा WHO में समिति B के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राजेश भूषण को। राजेश भूषण को नियुक्त किया गया है चेयरमैन ऑफ कमिटी B इन 75th वर्ल्ड हेल्थ असेंबली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने एक नया स्वास्थ्य और कल्याण ऐप आयु लॉन्च किया है? आयु लॉन्च किया गया है कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के द्वारा। निम्न में से किस देश के पूर्व राष्ट्रपति बूजर निशानी का हाल ही में निधन हो गया है? अल्बानिया के राष्ट्रपति थे बूजर निशानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने तंबाकू के उपयोग को कम करने के लिए किस राज्य को विश्व तंबाकू निषेध दिवस पुरस्कार 2022 के लिए चुना है? अल्बानिया को चुना है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा चुना गया है विश्व तंबाकू निषेध दिवस पुरस्कार 2022 के लिए। आगे, इजराइल और किस देश ने हाल ही में पहले अरब मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? इजराइल और आंसर हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात। निम्न में से किस देश के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने हैंडगन के कारोबार को सीमित करने के लिए नया विधेयक पेश किया है? कनाडा के राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री हैं जस्टिन ट्रूडो। शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए हाल ही में किसने ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है? हु हैज रिसेंटली लॉन्च्ड एन ऑनलाइन पोर्टल टू सिंप्लीफाई द प्रोसेस ऑफ टीचर ऑफ एजुकेशन प्रोग्राम? NCTE ने जारी किया है, लॉन्च किया है एक नया पोर्टल शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए। अगला क्वेश्चन होगा, सावंत संयंत्र अधिग्रहण के लिए टाटा मोटर्स और फोर्ड इंडिया ने किस राज्य के साथ करार किया है? गुजरात सरकार के साथ। सानंद संयंत्र के अधिग्रहण के लिए टाटा मोटर्स और फोर्ड इंडिया। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत परम अनंत सुपर कंप्यूटर को किस IIT संस्थान में कमीशन किया गया है? राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत परम अनंत सुपर कंप्यूटर को IIT गांधीनगर में स्थापित। अगला है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हाल ही में पंचकुला में किस खेल को लॉन्च करेंगे? खेलो इंडिया युवा खेल 2021 को लॉन्च करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पंचकुला में।
अगला और आज का अंतिम क्वेश्चन है, अमेरिका की कोको गॉफ किस खेल से संबंध रखती है? कोको गॉफ टेनिस से संबंधित है, टेनिस खिलाड़ी हैं कोको गॉफ। दोस्तों आज की वीडियो में जून 2022 के करंट अफेयर्स का इतना ही क्वेश्चंस को किए हैं। अगले वीडियो में जून के और क्वेश्चंस को करेंगे। तो तब तक के लिए आगे की वीडियो सबसे पहले पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक इस वीडियो को जरूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।